movie. ठीक हो। This is a sentence. What is it? Sentence. What is it? Sentence. Sentence. Sentence में यहाँ पर 4 words हैं. 1, 2, 3, 4. I have written this sentence as well as I have spoken this sentence. मैंने लिखा भी है और बोला भी है ना? It means ये मेरी क्या है? Speech. What is it? Speech. जब भी कोई भी बात बोली, जब आप पढ़ते हैं ग्रामर में, व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में, जैसे ही पहला दिन होता है स्कूल का, वी कम ऑन द चैप्टर भाषा. डू यू रिमेम्बर? भाषा. और इंग्लिश में नाउन और लैंग्वेज. ठीक है. भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान और जो भी उसके डेफिनेशन है ना. तो स्पीच ये क्या है? भाषा है ना हमारी. मैंने बोला, उसको लिखा. भाषा दो ही रूप में एग्जिस्ट करती है, लिखित और मौखिक. बोल भी दिया, लिख भी दिया. आप बोल रहे हैं कि जब भाषा के अंदर क्या होना चाहिए? भाषा के अंदर सबसे पहला क्या चीज होती है? सबसे पहला यहाँ पर आता है लेटर. A to Z. ठीक है. टॉपिक्स पे चलेंगे. अभी मैं आपको बिल्कुल बेस से बता रही हूँ. आपको रिमाइंड रहना चाहिए, क्योंकि whenever you are going for any competitive exam or any other exam, you come across with the difficulties in grammar portion. कि ये कैसे होगा? वहाँ पर डायरेक्ट टेंस नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट आपसे डिटरमिनर्स नहीं पूछ रहा. वहाँ पर क्या पूछ रहा है? आपसे सिनोनिम पूछ लेता है, ऑड वन आउट पूछ लेता है. आपको नहीं आएगा. सीजर्स, अभी आप बताना मुझे, एक टेस्ट लेते हैं आपका. सीजर्स, ठीक है, ब्लेड, रेजर और नाइफ. 4 ऑब्जेक्ट बता दिए मैंने आपको. इसमें से ऑड बताइए. इरेजर. इरेजर नहीं बोला मैंने, रेजर. रेजर मशीन देखी होगी, बॉयज तो जानते होंगे. सीजर्स, रेजर, ब्लेड और नाइफ. इसमें से ऑड क्या है? नाइफ. हु सेड इट? नाइफ. क्योंकि सीजर, रेजर और ब्लेड किस काम आ रहे हैं? शेविंग के. नाइफ से कोई शेविंग करता है क्या? यही तो ऑड वन आउट का मतलब क्या है? जिसका फंक्शन उससे मैच नहीं हो रहा. ठीक है. स्टारफिश, जेलीफिश, सी हॉर्स और क्रोकोडाइल. ऑड क्या है? देखा जाए तो वो भी एक्वेटिक है. समवेयर कुछ कुछ जगह पर पानी में रहता है, लेकिन बाकी क्या है? क्या है? एम्फीबियन है ना, वो फिश है. ठीक है. और वो क्या है? मैमल है. ठीक है. डिफरेंस है. यही आप साइंस में भी आते हैं ना, ऑड वन आउट पिकअप पीछे एक्सरसाइज में. तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं. और भी बहुत सारी सिनोनिम्स होते हैं, या बहुत सारे स्पेलिंग्स होते हैं, या इडियम्स होते हैं हमारे सामने. वहाँ पर हम रुक जाते हैं. भाई आप कैसे हो? क्योंकि हमने उस चीज़ को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा. तो एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में चलते हैं. तो सबसे पहले मेरे भाषा में क्या आया? लेटर. हिंदी में वर्ण बोलते हैं आप उसको. फिर वर्णों के समूह से क्या बनती है? वर्णमाला. समूह से क्या बनता है? वर्णमाला. शब्द भी तो बनता है. वर्ड. रमन इज अ वर्ड. Yes. वॉच इज अ वर्ड. मूवी इज अ वर्ड. है ना. फिर वर्ड जब कंबाइन होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड Sentence. ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड Sentence. और सेंटेंस का ग्रुप क्या कहलाता है? पैराग्राफ, मैसेज. बोलिए. आया समझ में? क्लियर है? इज इट क्लियर? व्हाट्स योर नेम? देव. सिट. ठीक है. सो अब हम किस पे आए? सेंटेंस पे. सेंटेंस आ गया. अब सिर्फ यहाँ पर वर्ड्स नहीं है, देयर एग्जिस्ट अदर थिंग्स ऑल्सो. व्हाट इज इट? नाउन. Noun. स्पेसिफाई हो गया. अब नाउन की जगह यहाँ पर ही लिखते हैं तो क्या बन गया? Pronoun. प्रोनाउन. फिर उसका जेंडर देख रहे हैं, क्या है? मैस्कुलाइन. फिर उसका नंबर देख रहे हैं, सिंगुलर. ठीक है. स्टार्ट किया अल्फाबेट से और कहाँ पर आ गए? नंबर पे. एक वचन, दो वचन, बहुवचन पढ़ते हो ना. लड़का, लड़के, यही सिखाते हैं फर्स्ट सेकंड में. बॉय, बॉयज,
गर्ल गर्ल्स, आंट आंट्स, क्लास क्लासेस। ठीक है, किस पे आ गए? नंबर और जेंडर पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वर्ब। क्या है? Verb. वर्ब क्या करती है? किसी एक्शन को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम राइटिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग, ब्रीदिंग एज वेल, स्टैंडिंग एज वेल। आप भी लिसनिंग, सीइंग, थिंकिंग एंड सिटिंग। तो आप भी 4 वर्ब अभी एट इंस्टेंट आप कर रहे हो। क्लियर? उसके बाद क्या है? आर्टिकल। Article. क्या है? Articles. फिर क्या है? नाउन। फिर क्या है? Noun. सो दिस इज फिगर ऑफ स्पीच। ये एक सेंटेंस के अंदर जितने भी टर्म्स ऐड हैं, जो ग्रामर को ग्रामर बनाते हैं, जो एक लैंग्वेज मेकिंग करते हैं। बोलते हैं ना कि भाषा व्याकरण से बनती है। जब तक आपकी व्याकरण कंप्लीट नहीं है, ग्रामर इज इनकम्प्लीट, आपकी लैंग्वेज मेकिंग नहीं हो सकती। कहते हैं ना लड़का है वो। क्या ये सेंटेंस सही है? लड़का है वो। इज इट अ करेक्ट सेंटेंस? No. वो लड़का है, करेक्ट है ना? Yes. करेक्ट है ना? तो लैंग्वेज तो दोनों में बात तो एक ही गई है कि लड़का है वो लड़का है, लेकिन क्या है? लैंग्वेज क्या हो गई है? शफल हो गई है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो जब भी हम करेक्ट ऑर्डर में लैंग्वेज मेकिंग करते हैं, सेंटेंस राइटिंग करते हैं, तो वहाँ पर हम इन सब हेल्पफुल वेपन्स का यूज़ करते हैं। और वो हेल्पफुल वेपन्स कौन है? फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें सबसे पहले आपका क्या आता है? लेटर्स आते हैं, फिर वर्ड आ गया, क्लोज आ गया, फ्रेजेस आ गया, सेंटेंस आ गया, नाउन आ गया, प्रोनाउन, नंबर, जेंडर, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, पोएटिक डिवाइस, और भी बहुत सारी इसके अंदर जेरंड्स आ गए, इसके अंदर इन्फिनिटिव वर्ब्स आ गई, इसके अंदर वर्ब भी बहुत तरह की होती है हमारे सामने। तो ये सब क्या है? फिगर ऑफ Speech. कोई भी लैंग्वेज जब लिखी जा रही है या उसको बोला जा रहा है, तो वहाँ पर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, और वो क्या होती है? फिगर ऑफ Speech. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, क्लास इज नाइस, दिस क्लास इज नाइस, स्टूडेंट्स आर फैंटास्टिक। स्टूडेंट्स क्या है? Fantastic. नाउन है। क्या है? Noun. आर क्या है? वर्ब है। आर क्या है? Verb. वर्ब है ना? लेकिन कौन सी वर्ब है ये हम ये पढ़ेंगे धीरे धीरे, उसमें वी विल गेट इनटू द थिंग्स। और फैंटास्टिक क्या है? एडजेक्टिव। फैंटास्टिक क्या है? Adjective. उनका गुण है ना, उनकी क्वालिटी है ना कि बच्चे बढ़िया, एकदम मजेदार। तो ये क्या है उसका? एडजेक्टिव। तो वो हो गई फिगर ऑफ स्पीच। बताइए। Yes, ma'am. क्लियर? शी इज ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, शी इज कुकिंग फूड। फिगर ऑफ स्पीच इसमें कितनी सारी है? शी प्रोनाउन, इज वर्ब, कुक वर्ब, Verb. आईएनजी वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है? फूड नाउन। बताइए, फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हुआ? एक सेकंड पॉज करो।